हाय, आई एम दीपक अगेन। आज अगेन मैं आपको एक ऑटोमेशन ट्रिक दिखाऊंगा इन पावर क्वेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हमारे पास एक ये टेबल है और इस टेबल में आप देख रहे हो कि हमारे पास ये जो रेड मार्क्ड वैल्यूज हैं, ये जो कॉलम है लोकेशन, डिपार्टमेंट एंड नेम। टास्क ये है कि हमें इन सारी वैल्यूज, इन सारे कॉलम की जो वैल्यूज हैं, हमें इनको अपर केसेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन वन क्लिक। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पावर क्वेरी में जाते हैं। पहले मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगा। एक वो जो पावर क्वेरी इंटरफेस से मोस्टली लोग करते हैं, और एक मैं दिखाऊंगा जो ट्रिक जो मेरे को दिखानी है पावर क्वेरी की जो एम लैंग्वेज है, एम कोड से, वो मैंने दिखानी है बाद में। पहले देखते हैं पावर क्वेरी इंटरफेस कैसे करता है इसको। चलिए, मैं डेटा में जाता हूँ और रेंज में जाता हूँ। ओके, तो हम डेटा में पावर क्वेरी इंटरफेस में हम आ गए। ठीक है, कुछ ओके, मैंने ये 3 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, लोकेशन, नेम और डिपार्टमेंट। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को हमने अपर केसेस में कन्वर्ट करना है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेक्शन के अंदर, और उसके बाद मैं जाता हूँ फॉर्मेट में और क्लिक करता हूँ अपर केसेस। वेरी गुड। सो हमारी सारी वैल्यूज अपर केसेस में कन्वर्ट हो गई है और बहुत ही इजी था ये। अब हमारा डेटा तैयार है। ये था पावर क्वेरी इंटरफेस के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन करना या फिर ऑटोमेट करना। चलिए लोड करते हैं इसको। क्लोज एंड लोड 2 पे क्लिक करता हूँ मैं, और इसको एक नई शीट में हम लोड करते हैं डेटा को, अपना जो आउटपुट है। ठीक है, ओके। सो ये वाली जो शीट है, इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि हम इसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये आउटपुट आया हमारा यूजर इंटरफेस से, हमने इसको ऑटोमेट किया है। अब देखते हैं हमारे जो डेटा सोर्स जो है, इसमें मेरे पास लेट्स सपोज हमारे पास अगले दिन और डेटा आ जाता है। लेट्स से हमारे पास और डमी डेटा मैं ऐड कर देता हूँ। 8 रोज में इसमें नीचे ऐड कर देता हूँ। अब देखते हैं ये टोटल कितनी रोज है हमारे पास। 51 रोज है। अब देखते हैं ये काम करता है नहीं करता। मैं अपने इस पे आऊंगा आउटपुट पे और राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हो या फिर डेटा पे जाके इस पे रिफ्रेश कर सकते हो। फिलहाल चलो राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ये लाइंस ऐड हुई हैं हमारी या नहीं हुई। ओके, 51 लाइंस और रोज हमारी यहाँ भी है। और उसके साथ साथ जितना भी हमने कॉपी किया था डेटा, वो सारा हमने कॉपी किया था लोअर केसेस में, और हमारा ऑटोमेटिकली अपर केसेस में कन्वर्ट हो गया है एक क्लिक में। ओके, यहाँ तक तो ठीक काम कर रहा है। लेकिन सपोज करते हैं कि हमारे डेटा सोर्स में रोज के साथ साथ एक कॉलम भी ऐड हो जाता है फॉर एक्स वाई जी रीजन। लेट से एक डमी कॉलम में ऐड कर देता हूँ, जिसमें मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ ऐसे ही, जस्ट टू चेक कि हमारा ये रोज पे भी काम करता है या कॉलम के साथ भी काम करेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने जो कॉलम बनाया है, ये मैंने लोअर वैल्यू के साथ बनाया है। तो अब चेक करते हैं ये काम करता है नहीं करता। कॉलम्स अगर कोई ऐड होता है हमारे टेबल के अंदर, मैं रिफ्रेश करूंगा। ओके, देखो अब यहाँ पे कॉलम भी ऐड हो गया है। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे तो ये यहाँ तक तो हमारे सारे जो वैल्यूज हैं ये अपर केसेस में है, लेकिन जो नया कॉलम ऐड हुआ है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने इन कॉलम्स में की थी यहाँ तक, वो सिर्फ यहीं तक ही सीमित है। इस नए कॉलम में वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब जो यूजर इंटरफेस से हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं काम करेगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं
एम कोड की हेल्प लेते हैं और अब देखते हैं इसको फुली डायनेमिक बनाते हैं। डायनेमिक में डायनेमिक से मतलब ये है कि अगर कोई कॉलम में ऐड हो रहा है और डिलीट हो रहा है, और अगर कोई रोज ऐड हो रही है और डिलीट हो रही है, हमारा ऑटोमेशन परफेक्टली काम करेगा, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ठीक है, चलें। तो अब एक काम करते हैं, वापस से हम पावर क्वेरी में जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं इसको, यहीं से मैं एक्सेस करता हूँ। ओके, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ इसको। ऑल राइट, तो अब मैं जो हमने क्रिएट किया था पावर क्वेरी इंटरफेस से, इस स्टेप को मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अपर केस टेक्स्ट। सो नाउ वी आर, हम उसी अब प्रीवियस स्टेप पे हैं जहाँ से जो हमारा लोड होता है डेटा। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी राइटिंग एम कोड। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक स्टेप क्रिएट करता हूँ। स्टेप क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मेरा एक स्टेप, ये टेबल एक्चुअली यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट कर रही है ना, ये मेरा लास्ट स्टेप है, चेंज टाइप। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे लिखूंगा टेबल डॉट कॉलम नेम, कॉलम नेम्स पे क्लिक करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब इस फंक्शन ने मुझे एक लिस्ट दे दी है सारे कॉलम नेम्स की। कॉलम नेम्स मतलब जो इस टेबल में, हमारी मेन टेबल में कॉलम्स थे, वो सारे कॉलम्स की लिस्ट दे दिया। अच्छा, एक और काम मैंने करना था, मैं सॉरी आपको बताना भूल गया। हमें एट द एंड हमारे पास एक कॉलम है डेट कॉलम, ये रहा जॉइनिंग ऑफ डेट, बट इसका डेटा टाइप जो है वो करेक्ट नहीं है, तो मुझे इसका डेटा टाइप करेक्ट करना है बस। और डेटा टाइप यहाँ से मैं मैन्युअली कर देता हूँ, टाइप डेट। ओके, सो अब देखें यहाँ पे इसका आइकन आ गया डेट का, परफेक्ट। सो दैट्स इट, ये मुझे, मैं एक्चुअली भूल गया था आपको बताना। तो हमने पहले स्टेप में हमने सारे कॉलम्स की लिस्ट जनरेट किया है। ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूँ ऑल कॉलम्स। अब एक और स्टेप क्रिएट करेंगे यहाँ से। अब लास्ट स्टेप जैसे हम कोई ऑप्शन आई मीन एक नया स्टेप क्रिएट करते हैं, तो वो प्रीवियस स्टेप ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखेगा हमेशा। ठीक है, तो मैं एक और फंक्शन लगाऊंगा टेबल डॉट स्कीमा और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। टेबल डॉट स्कीमा को टेबल हमने, ऑफ कोर्स हमारे पास ये टेबल ऑल कॉलम्स, नो एक्चुअली माय बैड, टेबल डॉट स्कीमा को एक टेबल देनी है, लिस्ट नहीं, तो हम टेबल देंगे चेंज टाइप। चेंज टाइप इज आर टेबल, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, ओके, सो टेबल डॉट स्कीमा जो मैंने फंक्शन लगाया है उसका मतलब ये है कि ये आपको डिटेल एक लिस्ट, नॉट लिस्ट बट एक टेबल देता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो कॉलम है टेबल के अंदर, ये आपके कॉलम्स हैं और उनके डेटा टाइप क्या है एक्चुअली में। नंबर्स, नंबर है, टेक्स्ट है, डेट है और एनी है। सो ये इस टाइप से आपको एक डिटेल, आपकी एक प्रोफाइल, टेबल प्रोफाइलिंग प्रोवाइड कराता है, टेबल प्रोफाइलिंग ऑफ अ डेटा टाइप। ठीक है, अब इसको मैं नेम देता हूँ स्कीमा, इस स्टेप को। अब इसके बाद मैं एक और स्टेप क्रिएट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा टेबल डॉट सेलेक्ट रोज, टेबल डॉट सेलेक्ट रोज। टेबल हमारे पास ऑलरेडी है, जो स्कीमा है इससे पहले वाला स्टेप। अब मैं ब्रैकेट, ओ सॉरी, कॉमा लगाऊंगा। अब मैं इस यहाँ पे लिखूंगा ईच, एक और फंक्शन ईच लिस्ट डॉट कंटेन्स, लिस्ट डॉट, मैं ये डुप्लीकेसी हटा दूं एक बार। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईच लिस्ट डॉट कंटेन्स। लिस्ट डॉट कंटेन्स को एक लिस्ट चाहिए काम करने के लिए, अभी बताता हूँ मैं। तो हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास हम देंगे इसको ऑल कॉलम वाली लिस्ट जो हमने सबसे पहले बनाई थी, जिसमें सारे कॉलम्स है। मैं लिखूंगा ऑल कॉलम्स
लगाऊंगा कॉमा, इसको हमने लिस्ट दे दी क्योंकि लिस्ट डॉट कंटेंट्स को लिस्ट चाहिए होती है। अब इसको वैल्यू चाहिए, तो अब लिस्ट डॉट कंटेंट्स में हमने दे दिया, ऑलरेडी लिस्ट फीड कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में नेम, कॉलम नेम, ओके, और मैं ब्रैकेट करता हूँ क्लोज। यहां तक मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे जब हमने इसकी जो प्रोफाइलिंग देखी थी डेटा टाइप की, यहाँ तक क्लियर हो गया था आपको। उसके बाद मैंने बोला लिस्ट डॉट कंटेन्स का फंक्शन लगाया जो हमें ट्रू और फॉल्स आउटपुट देता है। जैसे इस केस में मैंने लिखा है कि go each meaning go to each item of the list, और which list, ये वाला जो कॉलम था हमारा सबसे पहला वाला जिसमें सारे कॉलम से, उस लिस्ट को रीड करना है और कंपेयर करना है क्या वो इस लिस्ट में है नेम कॉलम में या नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद मैं लिखता हूं एंड, फिर मैं लिखूंगा, ओपन करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर लिखता हूं, एक्सेस करूंगा मैं काइंड कॉलम ये वाला। अब इस काइंड कॉलम के डेटा टाइप है, डेटा टाइप इस काइंड कॉलम के अंदर रहते हैं। ठीक है अभी। तो अब इस काइंड कॉलम पे मैं एक कंडीशन डालूंगा, इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू दिस नंबर एंड अगेन मैं एक दोबारा से ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा एंड दोबारा लिखूंगा नॉट इज इक्वल टू डेट, ओके, एंड आफ्टर दैट मैं इसको यहाँ पे आखिरी में मैं इसको बोलूंगा एट द एंड ए लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करता हूँ और लिखूंगा नेम। लेट मी जस्ट see where I made the mistake, a date of course in quotation. Let me see where I made the mistake, kind and table dot select rows columns, okay, and kind not equal to number and kind not equal to date and okay, all right, perfect. So one bracket क्लोज करना भूल गया था मैं, ठीक है, परफेक्ट। तो अच्छा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ हुआ क्या है। तो लिस्ट डॉट कंटेंट्स ने, लिस्ट डॉट कंटेंट्स जो फॉर्मूला था, फंक्शन था, इससे हमने कंपेयर किया पहले तो वैल्यूज बिटवीन this list versus this list if they exist or not in this column or in this list, and उसके बाद इसको बोला then go to इस काइंड कॉलम जो हमारे टेबल में था स्कीमा में, उसमें डीसिलेक्ट कर दो एनी वैल्यू और डेटा टाइप जो नंबर है जिसका डेटा टाइप, और फिर दोबारा उसको एक्सेस करके एक और वैल्यू डीसिलेक्ट करो और लिस्ट से निकाल दो जिसका डेटा टाइप डेट है, और आखिरी में मुझे आउटपुट दो नेम कॉलम। ओके, आउटपुट जब वो नेम कॉलम मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा तो मुझे लिस्ट वापस मिली है यहाँ पे। अच्छा, ये स्टेप पूरा हो गया। तो इससे अभी हमने किया क्या, ये जो पहला जो सबसे हमने ऑल कॉलम लिस्ट बनाई थी इसे हमने फिल्टर किया है। फिल्टर हमने किस बेसिस पे किया है, डेटा टाइप बेसिस पे। हमें सिर्फ क्योंकि
हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है टेबल पे वो हमें उन कॉलम्स में करना है जो अपर केसेस वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है जहां पे टेक्स्ट है। ओके, सो हमें इंश्योर करना है हम जो लिस्ट पर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उस लिस्ट में ओनली वो कॉलम्स हो जिसमें टेक्स्ट वैल्यू है। तो हमने डायनेमिकली ये फिल्टर किया लिस्ट। इस बहुत अलग तरीके भी हो सकते हैं यहाँ पे फिल्टर करने के, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट व्हाट आई मेरे को जो लगता है बहुत अच्छा है। तो अब इसे मैं नाम दे देता हूँ फिल्टर लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लिस्ट को फिल्टर किया है और अब जो हमारे लिस्ट के अंदर कॉलम्स है वो बचे हैं सिर्फ वो कॉलम्स जिन पर एक्चुअली हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ठीक है, मैं एक और स्टेप क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म। लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म को लिस्ट जो हमने देनी है वो ये लास्ट स्टेप जो हमारी लिस्ट थी वो ये। उसके बाद मैं लिखूंगा each underscore and text dot upper and then I would say type text and okay, just a second. List dot upper. Sorry. What happened? Let me see. Okay, perfect, fine. So now अब हमने list dot transform में करा क्या है इस फंक्शन से हमने लिस्ट जो थी हमारी पहले वाली जिसमें हम ये वाली लिस्ट होती इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है जहां पे हमने एक्चुअल ट्रांसफॉर्म फंक्शन लगाया है। तो फंक्शन क्या है हमारा हर ईच मतलब हर एक आइटम में जाना है, अंडरस्कोर मतलब हर एक आइटम इस लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है उस आइटम को रीड करना है और उसमें ये फंक्शन लगाना है टेक्स्ट डॉट अपर। सो वैल्यू जो लिस्ट के अंदर है उसको अपर केसेस में कन्वर्ट कर दिया बस इसने यहाँ पे। तो ठीक है, अब मैं एक्चुअली टाइप टेक्स्ट मेरे को एक यहाँ पे टाइप टेक्स्ट लगाने चाहिए या नहीं मैं बस वो चेक कर रहा हूँ क्योंकि नो आई थिंक जस्ट अ सेकंड। ओके, परफेक्ट। अब ठीक है, फाइन। तो अब ये हमारे पास पूरा फंक्शन आपको मिल गया है। इसे मैं लिख लेता हूँ फंक्शन, सॉरी। ठीक है, अब ये सेकंड लास्ट स्टेप था। अब इसके बाद है हमारा एक लास्ट स्टेप, आई वुड से आई होप इट इज लास्ट स्टेप। नाउ मैं लिखूंगा टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स एंड मैं लिखूंगा इस ओके टेबल डॉट ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कॉलम्स एंड यहाँ पे मैं ओके आई मेड मिस्टेक, सॉरी। इसको टेबल देना है, मैं एक्चुअली फंक्शन यहाँ पे था तो फंक्शन हमारी लिस्ट है, इसको टेबल देना है। तो मैं एक्चुअली अपनी जो सबसे पहली वाली टेबल थी वो पुल करूंगा, चेंज टाइप। सॉरी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बट एट द एंड ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब मैं इसको मैंने टेबल दिया टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स को। अब इसके बाद ये बोलता है टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम, इसको टेबल हमने फीड कर दी यहाँ पे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन चाहिए थे, मतलब प्रॉपर फंक्शन जिससे आप जो आपको अप्लाई करना है। तो हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है हमने पिछले वाले स्टेप में, तो मैं यहाँ सिंपल लिख दूंगा फंक्शन फंक्शन एंड ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी तक हमारे जितने भी टेक्स्ट कॉलम्स है सारे अपर केसेस में आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया
थोड़ा एक्सप्लेन करने में। तो रिकैप करूं फटाफट से, मैंने पहले तो सबसे पहले हमने ऑल कॉलम्स को लिस्ट में कन्वर्ट किया था। टेबल डॉट स्कीमा फंक्शन से हमने इसके जो डेटा टाइप कॉलम वैल्यू के डेटा टाइप थे, तो वो हमने फंक्शन लगाया जिसके थ्रू हमने लिस्ट डॉट कंटेन्स से कंपेयर करके फिल्टर को लिस्ट किया। सो ये जो ऑल कॉलम फिल्टर लिस्ट, ऑल कॉलम लिस्ट से हमने वो आइटम्स हटा दिए जहां हमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी है। फिर मैंने उसको एक्चुअल फंक्शन दिया जो हमें एक्चुअल ऑपरेट करना है, टेक्स्ट डॉट अपर था। उसके बाद मैंने वो टेबल को वापस से लेके आया चेंज टाइप से, और वहां पे मैंने अपना फंक्शन फीड कर दिया जो मैंने ये यहाँ पे लिखा था। ठीक है, हमारी टेबल रेडी है। अब एक और चीज, लास्ट चीज जो मैंने करनी है वो आपको यहाँ पे बतानी है। चेंज टाइप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चेंज टाइप में मैं ये ऑटो जनरेटेड स्टेप है पावर क्वेरी के थ्रू। जब आप टेबल अपलोड करते हो तो ये आपको डेटा टाइप ऑटो जनरेट करके दे देता है बेसिस ऑन इट्स फंक्शनैलिटी। मैं क्या करूंगा, मैं ये सारे डेटा टाइप को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और आप अगर राइट साइड लेफ्ट साइड में देखो, डेटा टाइप की एक लिस्ट बनाई हुई है मैंने कस्टम, मैं वो लिखता हूँ यहाँ पे डेटा टाइप। ठीक है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बट ये डेटा टाइप मैंने डाला है अभी। तो अब देखते हैं, एक और काम करना था मेरे को, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। अब अच्छा, आप एक और क्वेश्चन हो सकता है आपका कि ये डेटा टाइप है क्या एक्चुअली। ये डेटा टाइप मैंने अपने टेबल में कस्टम डेटा टाइप कंट्रोल बनाया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये कस्टम डेटा टाइप कंट्रोल बहुत काम की चीज़ है, तो उस अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेट्स पहले इसको अपना लोड कर लेते हैं। मैं इसको वापस से क्लोज एंड लोड करता हूँ, और ये अपना इधर आ गया, हमारा डेटा टाइप लोड हो गया। ठीक है, ये हमारी वही आउटपुट है जो हमने सबसे पहले देखी थी। अब मैं सोर्स डेटा में आऊंगा, क्विकली चेक करते हैं। पहले क्या था, हमारा जो रोज हमने ऐड की थी, तो मैं वापस से कुछ रोज और ऐड कर देता हूँ। अब टोटल सारे जो वैल्यूज हैं हमारे लोअर केसेस में है एंड तक, और टोटल रोज है हमारी 61। अब हम अपने आउटपुट में आते हैं, अभी हमारे पास 51 है। हाँ, अब हम डेटा सोर्स में जो ऐड किया है, लेट्स सी काम करता नहीं करता। ओके, मैंने रिफ्रेश किया, सारे लोअर से अपर में हैं, और 61 रोज हैं। ठीक है, ये रोज बेसिस पे काम कर रहा है। अब हमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो चेक करना है वो है, ये कॉलम अगर कोई हमारे डेटा सोर्स में ऐड होता है तो ये काम करता नहीं करता। एक कॉलम ऐड करते हैं, डमी कॉलम, बोनस बोनस रिसीव्ड। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू चेक। नो। अब हमारा जो आउटपुट है, ये सारी जो वैल्यूज हैं बोनस रिसीव्ड कॉलम की जो न्यू ऐड किया है, ये भी अपर केसेस में ही होनी चाहिए। ठीक है, बट उससे पहले एक और जो मैं आपको अभी मैंने मेंशन किया था कि मैंने कॉलम कंट्रोल टेबल बनाई है, तो ये आपको मैं दिखा दूं। कॉलम कंट्रोल टेबल, एक तो कॉलम कंट्रोल टेबल मैंने बनाई है, मेरे जो डेटा टेबल है उसके सारे कॉलम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और जो भी फॉर एग्जांपल एक कोई कॉलम ऐड होता है, तो मैं बस मुझे यहाँ पे करना क्या होता है, मेरे को सिर्फ कॉलम नेम लिखना होता है यहाँ पे, ऐसे करके कॉपी पेस्ट करना है, ऐसे करके, और उसके आगे मेरे को जो भी इसकी वैल्यू है, टेक्स्ट है टेक्स्ट, और वो डेट है डेट, मुझे सिर्फ ऐसे टाइप करना है। दैट्स ऑल। मेरे ये है कस्टम डेटा टाइप कंट्रोल इन योर हैंड। ठीक है, आपको पावर क्वेरी में जाने की जरूरत नहीं है चेंज करने की। अब बस मैंने, क्योंकि नया कॉलम ऐड हुआ था, मैंने अपने डेटा टाइप टेबल के अंदर बस कॉलम ऐड किया है। प्रीवियस वाला भी हमने नहीं कर पाए थे, तो वो भी मैंने अभी कर दिया। बस अब हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं।
सी बोनस रिसीव्ड कॉलम की जो वैल्यू है अपर केसेस में है, इट मीन्स ये काम कर रहा है। अब एक काम करते हैं, कॉलम को डिलीट करते हैं, चेक करते हैं ये काम करता है नहीं करता। 2 कॉलम मैंने डिलीट किए हैं और मैं अपने यहाँ से डेटा टाइप से भी इनको हटा दूंगा, दैट्स ऑल। और इसको मैं जरा पुल अप कर दूं। अब मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ, यू सी। तो अपना ये ऑटोमेशन अब सुपर ऑटोमेटेड ऑटोमेशन बना है। आपके कॉलम्स डिलीट होते हैं या ऐड होते हैं, आपकी ऑटोमेशन परफेक्टली काम करेगी रोज पे भी और कॉलम्स पे भी, ठीक है। बशर्ते आपको अगर ये कैसे मैंने बनाया है डेटा टाइप कस्टम कंट्रोल, अगर आपको ये देखना है कैसे बनाना है तो आप कमेंट्स करना मेरे वीडियो में। तो ये ही आज का था, मेरे को जो दिखाना था ऑटोमेशन ट्रिक। लेकिन इस बेसिस पे आप, जैसे अभी आपने क्या किया, इसमें सिर्फ टेक्स्ट बेसिस पे हमने ऑटोमेशन किया है। ये टेबल डॉट स्कीमा फंक्शन यूज करके आप किसी भी तरीके की ऑटोमेशन कर सकते हो मास कॉलम्स लेवल पे एक साथ। लेट से कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और किसी तरह की क्लीनिंग है, डेटा क्लीनिंग है, तो आप मास लेवल पे इन वन गो आप ऐसी कोई भी ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हो, जस्ट सेलेक्टिंग बाय योर डेटा टाइप, ठीक है। तो यही है ऑटोमेशन आज की। आई होप इट हेल्प्स यू एंड चले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।